झीलों की नगरी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन 24 और 25 फरवरी को किया जाएगा, जिसमें 20,000 से ज्यादा डेलीगेट समिट में शामिल होंगे। पीएम नरेंद्र मोदी समिट का शुभारंभ करेंगे। इस समिट में देश और विदेश के उद्योगपति शामिल होंगे। मेहमानों के लिए इंदौर से विशेष रूप से इलेक्ट्रिक बस बुलवाई गई है, जो कि मेहमानों को भोपाल भ्रमण कराएगी और साथ ही मानव संग्रहालय भवन तक छोड़ेगी। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए इन बसों को बुलाया गया है। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र साहू ने राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के पास पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। झीलों की नगरी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा, जहां पर देखा जाएगा कि 20,000 से डेलीगेट्स आएंगे झीलों की नगरी में। 20,000 से ज़्यादा जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए राजधानी तैयार है। वहीं एक और आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय को जहां सजाया जा रहा है, वहीं एक और स्मार्ट सिटी पार्क में ये स्पेशल इंदौर से बसों को बुलाया गया है, जो कि पूरी इलेक्ट्रिक हैं ये बसें। इन बसों में जो भोपाल जो मेहमान आ रहे हैं, इन बसों में उन मेहमानों को घुमाया जाएगा। भोपाल के जो प्लेसेस हैं, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनमें घुमाया जाएगा। वहीं जो 24 और 25 को जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, उसमें कई तादाद में मेहमान आएंगे। उनको अंदर मानव संग्रहालय में लाने ले जाने के लिए भी इन बसों का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि देखा जा रहा है कि 5,000 से ज़्यादा जो 4 व्हीलर्स हैं, उनको अनुमति नहीं रहेगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के यहाँ पर जो हो रही है मानव संग्रहालय में। उसके लिए ये बसों का उपयोग किया जाएगा। ये पूरी इलेक्ट्रिक बसें हैं, इससे प्रदूषण में वातावरण में भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए इन बसों का पूरा उपयोग किया जाएगा। 35 बसों को बुलाया गया है इंदौर से, खासकर मेहमानों के लिए। मेहमान इन बसों में बैठकर भोपाल सहित जो इंडस्ट्रियल एरिया है, मंडीदीप है, बगरौदा है, वहाँ पर जाएंगे। हम इन बसों को देखते हैं कि इन बसों में काफ़ी सुसज्जित व्यवस्था है, और आप देख सकते हैं कि ये बस पूरी एयर कंडीशन रहेगी। और सुरक्षा की दृष्टि से अगर इन बसों को देखा जाए तो काफ़ी सेफ है ये बस। लगातार इन बसों का ट्रायल पिछले 1 महीने से भोपाल में हो रहा था, और इस बसों को जो है अब पूरी सुरक्षित जो व्यवस्था है उसको करा जा रहा है। जो सफ़र है, जो भी डेलीगेट्स आएंगे, उनको आरामदायक इस सफ़र में भोपाल की प्लेसेस पे दिखाया जाएगा। और साथ ही जो भी मेहमान हैं, उनके लिए जो होटल्स छोड़ने की जो व्यवस्था रहेगी, इन बसों से किया जाएगा। इन बसों का ट्रायल लगातार किया जा रहा है, चेक किया जा रहा है, कोई अगर कमी है उसको भी पूरा किया जा रहा है। ये पूरी फुली एयर कंडीशन जो बस है, इसमें 35 लोग सवार होंगे इस बस में, और एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए इस बस का प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय में पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। उसी के तहत इन इलेक्ट्रिक बसों को बुलाया गया है कि पर्यावरण में कोई प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि ज़्यादा लोग आएंगे उससे पर्यावरण को खतरा है, इसीलिए इलेक्ट्रिक बसों को बुलाया गया है। इन बसों में खासियत यह है कि जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, इससे पर्यावरण तो दूषित होता नहीं है, साथ साथ जो है आरामदायक सफ़र भी रहता है, और डीजल भी जो है बचत होता है, जिससे आप देखा जाएगा कि काफ़ी अच्छा एक मैसेज आएगा। लगातार इन बसों को सुसज्जित किया जा रहा है और इनको साफ़ किया जा रहा है। इनमें अगर कोई तकनीकी प्रॉब्लम है तो उनको भी सही किया जा रहा है, और ट्रायल बेसिस पे ही भोपाल पधारी हैं। लगातार आप देख सकते हैं कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, सरकार का एक सपना है कि मध्य प्रदेश में जो है रोजगार आए, निवेश बढ़े, उद्योग लगेंगे, लाखों करोड़ों के निवेश आने की संभावना है। एमएसएमई मंत्री ने भी यही बताया कि लगातार हम लोग प्रयास में हैं कि ये एमएसएमई के तहत जो उद्योग लगेंगे काफ़ी सफल हो, जो मध्य प्रदेश के जो बेरोजगार युवक हैं उनको रोजगार मिले, और साथ ही जो मध्य प्रदेश सरकार अपनी आमदनी का बढ़ाने का प्रयास कर रही है वो भी बढ़े। लगातार सरकार भी जो योजनाएं चला रही है, सरकार का भी कहना है कि जो योजनाओं चलाने के लिए हमको हमारे मध्य प्रदेश की आमदनी बढ़ानी होगी। आमदनी बढ़ाने के लिए जो मुख्यमंत्री ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है, जिसमें वो जापान भी गए थे, इंग्लैंड भी गए थे, कई ऐसे विदेश दौरे किए। उन्होंने वहाँ के उद्योगपतियों को आमंत्रित भी किया था कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आप लोग आइए, मध्य प्रदेश में अपना व्यापार लगाइए और अपने आप को भी आगे बढ़ाइए। और साथ ही मध्य प्रदेश के जो विकसित मध्य प्रदेश की जो बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री, वो विकसित मध्य प्रदेश का सपना सच होता जा रहा है। जो सरकार ने संकल्प पत्र में भी कहा था कि 1 लाख से ज़्यादा रोजगार देंगे हम 1 साल के अंदर बेरोजगार युवकों को, तो अब ये जो उद्योग लगेंगे उसके बाद रोजगार भी बढ़ेगा, और बेरोजगार जो युवक हैं उनको भी रोजगार मिलने की संभावना है, और साथ ही मध्य प्रदेश की आमदनी भी बढ़ेगी। लगातार जो 24-25 की जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, उसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम से लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सभी लोग जुटे हुए हैं। राजधानी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, सड़कों का डामरीकरण किया जा रहा है, और सभी चाक चौबंद व्यवस्था के लिए भोपाल पुलिस भी लगातार तत्पर, सुरक्षा की दृष्टि से पूरे भोपाल में सर्चिंग अभियान कर रही है, गुंडे बदमाशों को लगातार गिरफ्तार कर रही है, और सभी की जाँच कर रही है। सभी होटल, सभी
जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी कोचिंग क्लासेस हैं, सभी को चेक किया जा रहा है। कोई भी संदिग्ध वस्तु अगर दिखती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं लगातार सही स्पष्ट अगर देखा जाए तो जो 31,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, मगर 20,000 लोगों ने अभी तक आने की अपनी रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री ने स्वयं ये बात कही और इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को जो सफल बनाने का जो प्रयास चल रहा है उसको लगातार जो बीजेपी के जो मंत्री हैं, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी साथ में जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ। और इस ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, उद्योगपति आएंगे, उनके स्वागत के लिए राजधानी तैयार है। कैमरामैन लखन के साथ धर्मेंद्र साहू, भोपाल।